हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं इस चैनल पर आप लोगों को करा रही हूँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स बेसिक से एडवांस तक। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ ब्लो ड्राई सेटिंग का टॉपिक। ब्लो ड्राई सेटिंग की पूरी थ्योरी इन डिटेल आज के वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं, अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है आपके लिए। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से ब्लो ड्राई सेटिंग के बारे में। तो वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखिएगा फुल नॉलेज के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ब्लो ड्राई सेटिंग को अक्सर एक क्विक सलून सर्विस के रूप में जाना जाता है, जो गीले बालों को सुखाने और स्टाइल करने की टेक्निक है। ब्लो ड्राई के साथ हम अपने बालों को ड्राई कर सकते हैं। गीले बाल हैं आपके तो फटाफट से आप अपने बालों को सुखा सकते हैं। क्लाइंट ने हेड वॉश कराया, उसके बाद क्लाइंट के बालों को फटाफट से सुखाना है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम ब्लो ड्राई के साथ फटाफट से अपने बालों को सुखा सकते हैं एंड बालों को स्टाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, यह टेक्निक हेयर को बेसिक स्ट्रक्चर बना देती है। हमारे हेयर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हम ब्लो ड्राई के साथ अपने हेयर्स के एक बेसिक स्ट्रक्चर दे सकते हैं अपने हेयर को ब्लो ड्राई के साथ। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, ये फ्री फ्लोइंग इफेक्ट के साथ सॉफ्ट नेचुरल हेयर स्टाइल को डेवलप करने में मदद मिलती है। हमें एक सॉफ्ट सा नेचुरल सा हेयर स्टाइल मिलता है। ब्लो ड्राई के साथ हम डेवलप कर सकते हैं हेयर स्टाइल को। जो स्टाइल शेप सिर्फ टेम्परेरी होता है, जो भी हम स्टाइल कर रहे हैं अपने बालों पर ब्लो ड्राई के साथ, या चाहे वो स्ट्रेट लुक कर रहे हैं या फिर इंटर्न कर्ल कर रहे हैं, आउटर्न कर्ल कर रहे हैं, वो परमानेंट नहीं होता है, वो थोड़े टाइम के लिए होता है। अगर जैसे जैसे हम क्योंकि जो हेयर होता है वो एटमॉस्फेयर से नमी को सोख लेता है। जैसे जैसे हमारा जो बाल होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट नमी है उसको सोखता है, तो वापस से वो अपने मूल स्थिति में आ जाता है। वापस से जैसा हमारा हेयर नेचुरल है वो वापस से वैसा ही हो जाता है। तो ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी हम अपने ब्लो ड्राई से अपने बालों को स्टाइल कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ ब्रशेस एंड देयर यूजेस। कौन कौन से ब्रशेस हम ब्लो ड्राई को करने के लिए करते हैं और उन ब्लो ड्राई ब्रशेस को यूज करने से हमें किस तरह का स्टाइल मिलता है, किस तरह के स्टाइल में हम उन ब्रशेस का यूज करेंगे, तो वो देख लेते हैं। सबसे होता है पहले हमारा फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश के साथ हम कर सकते हैं ब्लो ड्राई फॉर बॉब और शॉर्ट हेयर। बॉब या शॉर्ट हेयर कट के लिए हमने बॉब या शॉर्ट हेयर कट किया है तो वहां पर हम फ्लैट ब्रश का यूज करते हैं अपने हेयर्स को स्टाइल देने के लिए, ब्लो ड्राई करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वेंट ब्रश। अब वेंट ब्रश का क्या यूज होता है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों वेंट ब्रश जो होता है अपने वेंटिलेटेड डिजाइन के साथ ब्लो ड्राइंग प्रोसेस को तेज करने के लिए यूज किया जाता है। इससे आप फास्ट ब्लो ड्राइंग कर सकते हैं और फाइन हेयर को ड्राई करने के लिए और स्कैल्प पर लिफ्ट ऐड करने के लिए आइडियल है। अपने हेयर्स को ड्राई करने के लिए स्कैल्प पर लिफ्ट, आप स्कैल्प से ही बाउंस चाहते हैं अपने बालों पर, तो वहां पर आप वेंट ब्रश का यूज कर सकते हैं। इसका यूज जेंट्स या शॉर्ट हेयर सेटिंग के लिए भी किया जाता है। जो छोटे बाल हैं वहां पर यूज करते हैं हम, और जेंट्स हेयर कट में भी आप वेंट ब्रश का यूज कर सकते हैं। अपने स्कैल्प से ही लिफ्ट मिलेगा, आपको एक लिफ्ट ऐड कर सकते हैं, अपने बालों में बाउंस दे सकते हैं स्कैल्प पर रूट से ही। ठीक है, तो वेंट ब्रश का आप यूज कर लेंगे इस तरीके से ब्लो ड्राई में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा राउंड ब्रश। राउंड ब्रश अलग अलग डायमीटर्स में आते हैं। राउंड ब्रश आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज डायमीटर्स में मिल जाते हैं। उसको हम अपने हेयर में जो भी स्टाइलिंग करनी है हमें उसके अकॉर्डिंग हम उनका यूज करते हैं। राउंड ब्रश आमतौर पर नेचुरल ब्रशेस वाले होते हैं। कभी कभी बेहतर पकड़ के लिए नायलॉन मिक्स किया जाता है, तो इसकी जो ब्रशेस होते हैं वो नेचुरल ब्रशेस होते हैं, और कभी कभी उसमें हमारे नायलॉन मिक्स ब्रशेस भी हमें मिलते हैं राउंड ब्रश में। एंड दोस्तों जो राउंड ब्रश होता है, छोटे ब्रश ज्यादा कर्ल ऐड करते हैं, जबकि बड़े ब्रश बालों को सीधा करते हैं और स्कैल्प पर बालों को लिफ्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। जो स्मॉल ब्रश होता है, आपने राउंड ब्रश में जो स्मॉल ब्रश होता है ना, उससे हम कर्ल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। हमें बालों में हमने हेयर कट किया है, स्टेप हेयर कट किया है, वहां पर हमें कर्ल्स चाहिए अपने बालों को और अच्छा स्टाइल करने के लिए, तो वहां पर हम स्मॉल ब्रश के साथ स्मॉल राउंड ब्रश के साथ कर्ल्स बनाते हैं। आउटर्न इंटर्न कर्ल्स कर सकते हैं, बहुत अच्छे ऐड होते हैं, हमारे कर्ल्स बनते हैं। बड़े ब्रश के साथ उतना अच्छा कर्ल आपका नहीं आएगा। कर्ल्स अगर आपको करना है ब्लो ड्राई के साथ तो हम छोटे ब्रश का यूज करेंगे, और बड़े ब्रश के साथ हम बालों को स्ट्रेट लुक दे सकते हैं। आपने वन लेंथ कट किया है, स्ट्रेट लुक आपको देना है बालों को, तो आप वहां पर यूज करेंगे बड़े वाले ब्रश का, बड़े राउंड ब्रश का। ठीक है, आपको स्कैल्प से ही बालों को बाउंस देना है, लिफ्ट करना है, वहां पर भी हम बड़े वाले ब्रश का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कुछ राउंड ब्रश में मेटल सिलेंडर बेस होते हैं, ताकि ब्लो ड्राई से हीट को मेटल बेस पर ट्रांसफर किया जा सके, जिससे स्ट्रॉन्ग कर्ल्स बनते हैं।
कुछ ब्रशेस जो होते हैं वो राउंड ब्रशेस जो होते हैं उसमें मेटल सिलेंडर बेस होता है, ताकि जो ब्लो ड्राई से जो हीट आ रही है वो मेटल बेस पर ट्रांसफर होती है, और मेटल बेस पर जब हीट ट्रांसफर होती है तो वो काफी देर तक रहेगी, जिससे कि काफी स्ट्रॉन्ग कर्ल्स बनेंगे। आपके जो कर्ल्स होंगे वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वुडन ब्रश। वुडन ब्रश जो होता है वो वन लेंथ हेयर कट के लिए यूज करते हैं। हम वन लेंथ हेयर कट किया है तो वहां पर आप वुडन ब्रश के साथ आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं बालों पर। नेक्स्ट है दोस्तों पैडल ब्रश। पैडल ब्रश थोड़ा सा लार्ज होता है, बड़ा होता है, उसका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, और इसमें जो ब्रिसल्स लगे होते हैं, ब्रिसल्स की जो टिप होती है वो राउंडेड टिप होती है। तो आप इसका यूज लंबे बालों पर कर सकते हैं, मीडियम लेंथ और मीडियम लेंथ से लंबे बाल जिनके हैं लॉन्ग लेंथ पर आप पैडल ब्रश के साथ ब्लो ड्राई कर सकते हैं। तो आप इजीली बालों को हैंडल कर पाएंगे, बाल उलझेंगे नहीं, आप बालों को कंफर्टेबली ब्लो ड्राई कर पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ब्लो ड्राई सेटिंग। ब्लो ड्राई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो ब्लो ड्राई करने के लिए आपको ब्लो ड्रायर चाहिए, कॉम चाहिए, ब्रशेस चाहिए अपने स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग, शैम्पू चाहिए, कंडीशनर चाहिए, स्टाइलिंग लोशन चाहिए, हेयर स्प्रे चाहिए, टॉवल चाहिए एंड सेक्शन क्लिप चाहिए। अब शैम्पू और कंडीशनर क्यों चाहिए हमें ब्लो ड्राई करने के लिए? तो जब भी आपको ब्लो ड्राई करना है, आपको गंदे बालों पर ब्लो ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आप बाल आपके और ज्यादा डैमेज होंगे और आपके बालों पर वो लुक नहीं आ पाएगा जो आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपके पास क्लाइंट आता है ब्लो ड्राई कराने के लिए, अगर तो उन्होंने बालों को वॉश किया है सेम डे, तब तो ठीक है, आप वॉश को अवॉइड कीजिए और डायरेक्ट आप ब्लो ड्राई कर दीजिए। लेकिन अगर क्लाइंट ने वॉश नहीं किया हुआ है, 2-3 दिन पहले वॉश किया था, हेड गंदा है, बाल गंदे हैं, तो पहले आपको वॉश करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा लुक आप बालों में क्रिएट कर पाएंगे। गंदे बालों पर लुक बिल्कुल भी नहीं आएगा और बाल आपके डैमेज होंगे वो अलग से। तो ये चीज आपको क्लाइंट को समझानी है। इसी तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारी ब्लो ड्राई की प्रिपरेशन, प्रोसीजर एंड प्रिकॉशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन क्या क्या करनी है आपको ब्लो ड्राई करने के लिए। तो सबसे पहले तो शैम्पू एंड टॉवल द हेयर ड्राई, देन कॉम आउट एनी टेंगल। सबसे पहले अगर बाल गंदे हैं, मैंने आपको बताया जैसे, तो आपको बालों में शैम्पू कंडीशनर अच्छे से कर लेना है, क्लीन कर लेने हैं बालों को, और उसके बाद हम बालों को टॉवल ड्राई कर लेंगे। टॉवल से आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है, इतना ड्राई करना है टॉवल से कि पानी जो है वो टिप 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 नहीं होना चाहिए, पानी नहीं टपकना चाहिए बालों से, इतना हमें बालों को टॉवल ड्राई कर लेना है। उसके बाद बालों को जो बिग वाला कॉम होता है, डिटेंगल कॉम होता है हमारा, उससे हमें बालों को अच्छे से सुलझा लेना है, टेंगल फ्री कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कट द हेयर इनटू स्टाइल। अगर आपके जो क्लाइंट है वो हेयर कट करवाना चाहते हैं, कट करवाना चाहते हैं, बालों को स्ट्रेट लुक देना चाहते हैं, या फिर कोई और कट करवाना चाहते हैं, तो आप ब्लो ड्राई करने से पहले कट करेंगे। ठीक है, अभी आपके बाल गीले हैं, आप हेड वॉश करके आए तो कट अच्छे से प्रॉपर हो जाएगा। ब्लो ड्राई करने के बाद आप कट नहीं करेंगे, पहले आप बालों को कट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अप्लाई स्टाइलिंग लोशन। हम स्टाइलिंग लोशन अप्लाई करेंगे बालों में कट करने के बाद, लाइक मूव, जिससे कि आपका जो भी स्टाइल आप दे रहे हैं बालों में, आउटर्न कर्ल्स दे रहे हैं, इंटर्न कर्ल्स दे रहे हैं, स्ट्रेट लुक दे रहे हैं, वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा और एक अच्छा शाइनी लुक आपके बालों में आएगा। उसके बाद आप सीरम भी लगा सकते हैं बालों में, आपको सीरम भी अप्लाई करना है। नेक्स्ट दोस्तों क्या करना है आपको, सेक्शन द हेयर। हेयर के सेक्शन करने हैं, आप 4 सेक्शन में हेयर को डिवाइड कर लीजिए, ताकि सेक्शन बाय सेक्शन हम काम कर पाए और जो दूसरे बाल इधर उधर के हैं वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छे से हम हेयर को स्टाइल कर पाएंगे। तो सेक्शन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आप शुरू करने से पहले अपने क्लाइंट को उनकी जरूरत और इच्छाओं के बारे में भरोसा दिलाएं। आपके क्लाइंट ने आपको बताया होगा, जब आपके क्लाइंट आपके पास आएंगे तो आप वो आपको बताएंगे कि उन्हें इस तरह का लुक चाहिए, तो आप उन्हें सेटिस्फाई कीजिए, उनको बताइए कि हाँ आपको इस तरह का लुक मिलेगा। अगर आप जो जिस तरह का लुक चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके हेयर नहीं है, तो आप वहां पर उनको कन्विंस करेंगे कि ये इस तरह से ये लुक नहीं हो पाएगा, लेकिन ये वाला लुक हो सकता है। अगर उनके बाल बहुत ही ज्यादा, जैसे कि बाल बहुत ज्यादा डैमेज है, बहुत ज्यादा पतला हेयर है, बहुत डैमेज है, बहुत ज्यादा कलरिंग करा रखी है उन्होंने, तो आप वहां पर अवॉइड कीजिए ब्लो ड्राई को करना, क्योंकि हीट से बाल और ज्यादा डैमेज होता है। तो ये चीज आपको क्लाइंट को ट्रूली बताना पड़ेगा। पहले आपने क्लाइंट को बता दिया कि ये आपके क्लाइंट ने आपको बताया ये डिजायर लुक है, और आपने भी उन्हें बताया कि हाँ इस तरह का लुक आएगा, और क्लाइंट आपसे बिल्कुल सहमत है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो आप फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, करते जाइए। उसके बाद है दोस्तों हमारा प्रोसीजर ऑफ ब्लो ड्राइंग। क्या प्रोसीजर होगा हमारे ब्लो ड्राई को करने का? तो सबसे पहले हमने शैम्पू एंड टॉवल ड्राई कर लेना है हेयर को। उसके बाद प्रॉपरली शेप ऑफ द हेयर को अच्छे से शेप कर लेना है, मतलब कटिंग वगैरह आपको करनी है, यू कट, वी कट, स्ट्रेट कट, जो भी कट करना है वो आपको कर लेना है। थर्ड स्टेप है दोस्तों अप्लाइंग स्टाइलिंग लोशन। स्टाइलिंग लोशन हमें अप्लाई करना है, लाइक सीरम, मूस,
अप्लाई करना है हमें। उसके बाद स्टेप 4 है दोस्तों, हेयर्स को सेक्शन करें। सेक्शन करना है हमें, वाइड स्ट्रैंड को उठाएं और बीच में कॉम्ब करें। सेक्शन करने के बाद 4 सेक्शंस में आप हेयर को डिवाइड कर लीजिए और एक सेक्शन को खोलिए, उसमें से सब सेक्शन आपको लेना है। छोटे छोटे सेक्शन में हम करेंगे, बड़ा बड़ा जैसे 4 सेक्शन में हमने बालों को डिवाइड किया तो चारों सेक्शन को एक बार में नहीं करेंगे। 4 सेक्शन लिए तो एक सेक्शन में से हमें 3 बार कम से कम बालों को लेना है। एक वाइड चौड़ा सेक्शन लेना है, एक हेयर में एक सेक्शन में से 3 सब सेक्शन हम करेंगे और फटाफट से बारी बारी से हम उसको ब्लो ड्राई करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, ब्रश से बालों को रोल करें जब तक ब्रश स्कैल्प पर ना हो जाए। बालों को आपको ब्रश पे रोल करना है, आपको टिप से रोल करना स्टार्ट करना है। टिप पर आपको अपना जो राउंड ब्रश है वो रखना है और बालों को ऊपर की तरफ रोल करना स्टार्ट करना है, ठीक है, जब तक कि हम स्कैल्प पर ना पहुंच जाएंगे। अगर आउट टर्न कर रहे हैं तो आउटवर्ड की तरफ, इन टर्न कर रहे हैं तो इनवर्ड की तरफ। इस तरह से हमें बालों को रोल करना है ऊपर की तरफ। और स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रहे हैं आप तो उसको आपको ऊपर से स्टार्ट करना है। ऊपर से अपना ब्रश रखिए बालों के नीचे और ऊपर से बाल रखिए और उसको ऊपर से आपको हीट देनी है। ऊपर से ऊपर की तरफ से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, नीचे की साइड से, चारों साइड से आपको हीट देनी है, ब्लो देनी है, ताकि बाल चारों साइड से इक्वली स्मूथ हो, स्ट्रेट हो, शाइनी लुक बालों में आए। और नीचे की तरफ उसको खींच के लाइए, फिर सेंटर में दीजिए, सेंटर में कीजिए, फिर नीचे आइए, फिर एंड पे कीजिए। इस तरह से छोटे छोटे पोजीशन पे आपको करते हुए आना है ब्लो ड्राई को। वो मैं आपको डेमो में दूंगी, स्ट्रेट ब्लो ड्राई का डेमो दूंगी तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो कर्ल्स वाला ब्लो ड्राई करने के लिए आपको इस तरह से रोल कर लेंगे और स्कैल्प तक हम आ जाएंगे। स्कैल्प पर आने के बाद हम उसी पोजीशन को बना के रखेंगे। उसी पोजीशन में अपने जो हमारा ब्रश है, राउंड ब्रश है, उसको पकड़ कर रखेंगे एंड और ब्लोअर स्टार्ट करेंगे। वहां पर हमें हीट देनी है, ब्लो देनी है, ब्लो देंगे हम उसको उसके ऊपर से, ताकि जो कर्ल है हमारा वो बन पाए। उसके बाद दोस्तों जब हम उसे ओपन करेंगे तो पहले हम उसे ठंडा होने देंगे। अगर आप डायरेक्ट आपने ब्लो दिया है उसके ऊपर और डायरेक्ट आप ओपन कर देंगे तो आपका कर्ल्स बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपको उसे ओपन करने के लिए आपको उसे ठंडा होने देना है पहले। जब ठंडा हो जाएगा तो आपका कर्ल अच्छा बनेगा, ठीक है। ठंडा होने दीजिए, फिर धीरे धीरे ब्लो के साथ ही हमें उसे ओपन करना है। ब्लो देते जाइए एंड ओपन करते जाइए। और उसके बाद ज्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग आपको रखना है तो वहां पर आप उसको क्लिप कर दीजिए, ताकि बालों में जो हीट है उससे वो और ज्यादा कर्ल होंगे और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक आपके जो कर्ल्स हैं वो चलेंगे। इसको स्टे कर दीजिए, क्लिप के साथ उसको होल्ड कर दीजिए वहीं पर, और जब वो पूरा ठंडा हो जाए तब उसके बाद उसको ओपन कीजिए। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए दोस्तों हम पूरे हेयर्स में अपने कर्ल्स को क्रिएट कर लेंगे ब्लो ड्राई के साथ। और उसके बाद दोस्तों ज्यादा लिफ्ट करने के लिए हेयर सेक्शन को स्कैल्प से अच्छी तरह से पकड़े, ड्रायर को बालों के पास रखें लेकिन स्कैल्प से दूर रखें। यह कम समय के लिए होना चाहिए। अगर आपको बालों में और ज्यादा लिफ्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, सेक्शन को अच्छी तरह से पकड़ना है। जितना टाइट आप सेक्शन पकड़ेंगे उतना ज्यादा आपके बालों में लिफ्ट आएगा रूट से। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप बालों में हीट देंगे वो हीट जो है वो आपके स्कैल्प पर नहीं लगनी चाहिए। अगर हीट स्कैल्प पर लगेगी तो क्लाइंट बहुत ज्यादा इरिटेट होगा, क्योंकि क्लाइंट के हेड पर जब हीट लगेगी तो उन्हें गर्म लगेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ड्रायर है उसका डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि हीट हमारे सिर्फ बालों में लगे और स्कैल्प पर ना लगे। तो ये छोटी छोटी चीजें, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो हीट है स्कैल्प पर बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिकॉशंस। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब हम ब्लो ड्राई करते हैं, तो किन किन बातों को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है यूज ओनली प्रोफेशनल टूल। हमें हमेशा प्रोफेशनल टूल्स को यूज करना। उसके बाद दोस्तों एंश्योर दैट ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर इन द गुड कंडीशन। जब हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं चेक कर, तो हमें ड्रायर को अपने चेक कर लेना है कि वो गुड कंडीशन में है या नहीं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले, क्लाइंट के बालों पर ले जाने से पहले हम उसको अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेवर यूज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद वेट हैंड। हमें कभी भी गीले हाथों से उसको नहीं छूना है, गीले हाथों से हम उसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों टेस्ट द हीट ऑफ द ड्रायर बिफोर अप्लाइंग इनटू द हेयर। जो ड्रायर की हीट होती है उसको हम चेक कर लेंगे कि किस हीट पर हमें बालों पर हीट देनी है। उसको चेक करने के बाद, सेट करने के बाद, उसके बाद ही हम बालों पर स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा स्कैल्प से हमें अपनी हीट को, ड्रायर की हीट को दूर रखना चाहिए। स्कैल्प पर हमें हीट नहीं देनी है, ये मैंने आपको बता दिया। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। स्कैल्प पर हमें हीट नहीं देनी है, सिर्फ बालों पर ही देनी है। जब हम करेंगे तो उसका डायरेक्शन हम इस तरह से रखेंगे कि बालों पर, स्कैल्प पर हीट ना लगे।
ठीक है। व्हेन स्ट्रेटनिंग नेवर ओवर स्ट्रेच द हेयर, जब हम बालों को स्ट्रेट करते हैं ड्रायर के साथ, जब हम कॉम्ब में बालों को फंसाते हैं और उसको पुल करते हैं, खींचते हैं नीचे की तरफ, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, बहुत ज्यादा खींचना नहीं है बालों को। एक तो हम हीट दे रहे हैं और बालों को बहुत ज्यादा खींचेंगे भी साथ साथ, तो बाल डैमेज होंगे, टूटेंगे। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हमें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बालों को ब्लो ड्राई ना करें जब ये ज्यादा गीले हों। जब आपके बाल बहुत ज्यादा गीले हैं, बालों में से पानी टपक रहा है, उस कंडीशन में आपको बालों पर ड्रायर को यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, बालों की खराब कंडीशन में बालों को ब्लो ड्राई ना करें। आपके बाल पहले से ही बहुत ज्यादा डैमेज हो रखे हैं और डैमेज बालों पर आप ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो आपके बाल और ज्यादा डैमेज होंगे। डैमेज बालों को पर आपको ब्लो ड्राई करने से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, डोंट यूज द ड्रायर ऑन द लोएस्ट स्पीड एंड लोएस्ट हीट सेटिंग। दोस्तों ड्रायर को हमेशा कभी भी हमें लोएस्ट स्पीड के साथ यूज नहीं करना चाहिए। ब्लो ड्राई सेटिंग फास्ट टेक्निक है, फास्ट हमें करना चाहिए। अगर बहुत स्लो करेंगे तो हमारे बाल डैमेज होंगे और हमें कम हीट पर भी इसे नहीं करना चाहिए, हमें फुल हीट रखनी पड़ती है ब्लो ड्राई में, तभी आपका वो लुक, डिजायर लुक आ पाएगा। अगर लो हीट रखेंगे तो आपके बालों में आपका डिजायर लुक नहीं आ पाएगा। हीट ज्यादा रखते हैं इसीलिए हम जो स्पीड है वो फास्ट रखते हैं। हीट ज्यादा होती है और स्लो स्पीड रखेंगे तो आपके बाल तो डैमेज होंगे ही, इसीलिए आपको हीट पूरी रखनी है लेकिन स्पीड भी फुल रखनी है, ठीक है, ड्राई करते समय। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, ड्रायर को स्कैल्प से 6 इंच की दूरी पर रखें। स्कैल्प से आपका जो ड्रायर है वो कम से कम 6 इंच की दूरी पर होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है, हीट को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट ना करें क्योंकि इससे मॉइस्चर निकल सकता है। ड्रायर को पूरे हेड पर मूव करते रहे। ये मैंने आपको भी बताया था कि ड्रायर को हमें एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। जैसे एक ही जगह पर हम ड्रायर को चलाते जा रहे हैं, बालों पर चलाते जा रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारे बालों का पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा और हमारा बाल जो है बालों में अच्छा स्टाइल लुक क्रिएट होने के बाद बजाय बाल ड्राई हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, बाल रूखे हो जाएंगे, बेजान हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी सेटिंग थी हमारी ब्लो ड्राई की। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ब्लो ड्राई को कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहा होगा। वीडियो से कुछ भी आपने सीखा हो, आपको नॉलेज मिली हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर स्किन, मेकअप एंड हेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, थ्योरी एंड डेमोस के साथ मिलते रहेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का और यूं ही प्यार पाते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।